लीजिए मैडम। ठीक। अरे मैडम, पैसे? पैसे? किस बात के पैसे? मैडम जी, आपने फल लिए हैं हमारी दुकान से, इस बात के पैसे? लगता है तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। प्रधान की बेटी हूँ मैं। अगर मैंने उन्हें बता दिया ना तो 1 सेकंड लगेगा, तेरा ये जो ठेला है ना शहर के बाहर दिखेगा तेरे को। समझ में आया? उधर क्या देख रहा है? समझ में नहीं आ रहा? छोटे, कोई बात नहीं। मेम साहब को फल ले जाने दे, हमें इनसे कोई पैसे नहीं चाहिए। मेम साहब, आप ये फल ले जाइए, आप कोई पैसे मत दीजिएगा, आप जाइए। ठीक है। अरे बेटा, सब्जी पैक हो गई मेरी? जी मेम साहब, हो गई। लाओ दे दो। ये लीजिए। कितने पैसे हुए? पैसे? नहीं मेम साहब, आप ये सब्जी ऐसे ही ले जाइए, हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। पर क्यों? कहीं से फ्री में लाते हो क्या? मुझे भी बता दो तो मैं भी वहीं से ले आऊंगी। नहीं मेम साहब, ऐसा नहीं है। सब्जी तो हम पैसों से ही खरीदते हैं, पर आप तो बड़े लोग हो ना, आपसे पैसे क्यों ही लेंगे भला हम। आप ये सब्जी ऐसी ले जाइए, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे अगर ऐसी बात नहीं है तो बताओ मुझे कि कितने पैसे हुए। अरे फिर बात क्या है? ठीक है मेम साहब, जब आप इतना पूछ ही रही हैं तो मैं बता देता हूँ। जो आपकी बेटी है ना, वो हमारी दुकान पे कई बार आती हैं और हमेशा फ्री में फल और सब्जियाँ ले जाती हैं। हमने उनसे 1-2 बार पैसों के लिए कहा, पर वो हमारी बात नहीं मानती और आपके नाम की धमकी देती हैं। कहती हैं कि आप इस सोसाइटी की प्रधान हो, आप चाहो तो हमारी सब्जी की दुकान यहाँ से उठवा सकती हो। हम तो गरीब आदमी मेम साहब, कहाँ जाएंगे? तो बस इसलिए हम उनसे पैसे नहीं लेते और आपसे भी नहीं लेंगे। मेरी बेटी ये सब करती है? अच्छा, एक काम करना, अगर वो दोबारा फिर से आए तो जैसा मैं कहती हूँ ठीक वैसे वैसे करना। जी। ये ले, शुक्रिया मेम साहब। मैं चलती हूँ। देखा छोटे, माँ बेटी में कितना अंतर है। एक तरफ माँ है जो हमसे सब्जियां खरीद के हमें पैसे दे के जा रही हैं, हमारी इतनी फिक्र करती है, और एक तरफ बेटी है जो अपने माँ के नाम की धमकी देती है, हमें डराती धमकाती है और पैसे भी नहीं दे के जाती हम गरीबों को। लीजिए मेम साहब। ठीक है। मेम साहब, पैसे? पैसे आज तक दिए हैं कभी जो आज दूंगी? देखिए मेम साहब, पहले की बात और थी, पर अब आपको यहाँ से कोई भी सामान लेना है ना तो आपको पैसे देने ही होंगे। लगता है तू भूल गया। मैंने तुझे बताया था ना कि मेरी मम्मी प्रधान है। अगर मैंने उन्हें बता दिया ना तो तेरा ये जो भी सामान है ना ये नाली में दिखेगा। देखिए वो सब मुझे कुछ नहीं पता, आप ना बार बार मुझे धमकी मत दीजिए। आपको मेरी दुकान से सामान तभी मिलेगा जब आप पैसे दोगी, नहीं तो ये यहीं रख दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुझे पैसे ही देती हूँ अब। माँ, आप ये क्या कर रही हो? आपने मुझे थप्पड़ मारा और वो भी इसके सामने। हाँ, मारा मैंने तुझे थप्पड़ क्योंकि तूने हरकत ही ऐसी की है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। तू इन गरीबों को इस तरह से परेशान करती है और मेरे प्रधान होने का गलत फायदा भी उठाती है। अरे तुझे पता भी है, जब तक तू सोकर भी नहीं उठती तब ये लोग यहाँ पर आकर सब्जी की दुकान लगा लेते हैं। अरे दिन भर मेहनत करते हैं, जब जाकर ये कुछ पैसे कमा पाते हैं जिनसे इनका घर चल पाता है। पर तू इन लोगों को इस तरह से परेशान करती है। अरे क्यों कर रही है ऐसा?
मम्मी आई एम सॉरी। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांग जिनके साथ तूने ये हरकत की है। भैया आई एम सॉरी। और हाँ, अब तक इनसे जितना भी सामान लिया है उसके पैसे भी दे इन्हें। भैया आपके कितने पैसे हो गए? 2000 रुपये। आपका शुक्रिया मेम साहब, आपने हमारे पैसे हमको दिलवा दिए। और मेम साहब आपको एक बात और बताऊं, मेम साहब ने ना और भी लोगों से आपके नाम की धमकी दे के उधार लिया हुआ है। आप उनके भी पैसे दिलवा दें तो अच्छा रहेगा। क्या तूने औरों के साथ भी यही हरकत की है? अब मेरे साथ चल और अभी के अभी उन लोगों से भी माफी मांग और उनके जितने भी पैसे हैं उन्हें वापस लौटा। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ।